हेलो डियर व्यूवर्स, आज है 16 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज एंड एमसीक्यू। तो आप सभी का आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग को क्लियर कर दूं कि जितने भी हम न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सेशन को पूरा एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी तैयार होगा। चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोवास 6800 ट्रेसिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। तो ये कैसी टेस्टिंग मशीन है? कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन जो है देश की पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है और इसे देश की राजधानी नई दिल्ली में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में से स्थापित किया गया है। बात हम करेंगे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की भी। चलिए, लेकिन पहले इस मशीन की बात कर लेते हैं। तो इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 24 घंटे में 1200 नमूनों का परीक्षण करने में ये सक्षम है। चलिए अब देखेंगे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की बात हो रही थी तो इसकी स्थापना 1909 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो सुजीत कुमार हैं। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, आपका स्टैटिक जीके है ये। चलिए आगे। G20 के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता जो है सऊदी अरब के द्वारा की गई है और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। चलिए आगे। G20 की बात आई है तो G20 से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो ये होता क्या है? ये 20 सदस्यीय समूह होता है, 20 देशों का सदस्य समूह होता है। ये ऐसे कैसे देश होते हैं? विकसित और विकासशील देशों का समूह होता है। तो G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विकासशील और विकसित देश के नेताओं को एक साथ मंच पर लेकर के आता है। अब सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश हैं जो इसके सदस्य हैं? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके G20 के सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने की चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना। राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और क्यों की गई है? तो चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ही चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। और जिस संस्था के अंडर में इसकी स्थापना की गई है वह है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातन संवर्धन विकास प्राधिकरण, एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वाधान में जो है चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। आपको याद रखना है कि चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना जो है चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और वो संस्था कौन है जिसके अंडर में किया गया है? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण के अंडर में इसकी स्थापना की गई है। चलिए अगली न्यूज है, पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की मातृ स्मृति योजना। तो मातृ स्मृति योजना क्या है? इसमें बगानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। मातृ स्मृति योजना बंगाल में शुरू की गई जिससे क्या होगा? 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। चलिए आगे। एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 की घोषणा। आपको याद रखना है कि ये मेमोरियल अवार्ड जो है रोलिंग ट्रॉफी 2020 का जो रोलिंग ट्रॉफी है वो क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को मिला है
और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए, अब आपको याद रखना है नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? CNC इस समय एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए आगे, फेडरल बैंक लिमिटेड का मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप। चलिए, तो फेडरल बैंक की बात करें, ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका टाई अप हुआ है किसके साथ? मनीग्राम के साथ इसका टाई अप हो गया है। मनीग्राम के साथ टाई अप, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप हुआ है। ये टाई अप होने से क्या होगा? जो जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं ठीक है, उनको भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिकता, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से मदद पहुंचेगी। तो मतलब पेमेंट सिस्टम हमारा क्या होगा? ठीक है, जो ट्रांजैक्शन होगा, पेमेंट करना होगा लोगों को, धन हस्तांतरण जो है, ट्रांसफ़र है, मनी ट्रांसफ़र है, ये प्रोसेस क्या होगा? ईजी हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि मनी ट्रांसफरिंग को लेकर के फेडरल बैंक और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के बीच में टाई अप हुआ है। आइए फेडरल बैंक और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए स्ट्रैटेजी के या फिर फैक्ट को देखते हैं। तो फेडरल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं। इसके MD और CEO श्याम श्रीनिवासन हैं। फेडरल बैंक के जो CEO और MD हैं वो श्याम निवासन हैं। इसका मुख्यालय जो है अलुवा केरल में है। मनीग्राम के अध्यक्ष और CEO एलेक्स होम्स हैं। इसकी स्थापना, मनीग्राम की स्थापना 1988 में हुई है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे, विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की। आपको याद रखना है कि विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन की, या किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो विश्व बैंक। और ये जो पैकेज है, ये पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा। इससे होगा क्या? कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान होगी। ऐसे गरीब परिवार जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित है, उनकी मदद हो सकेगी। विश्व बैंक की बात हो रही है तो इससे जुड़े हुए फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC है। चलिए, आज की न्यूज समाप्त है और आगे डिस्कस हम करेंगे MCQ टाइप्स को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है? आपके ऑप्शंस है राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। आपका आंसर है तमिलनाडु। बात GI टैग की हो रही है, देखेंगे इससे जुड़े हुए फैक्ट को। तो GI टैग एक भौगोलिक संकेत होता है, ठीक है, तो जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। अब GI टैग की अवधि की बात करें तो 10 साल होती है। प्रारंभिक अवधि जो होती है वो 10 साल होती है और 10 साल बाद इसे रिन्यूअल करवाना होता है। चलिए आगे, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय मित्तल, B विद्यावती, इंदुशेखर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा V विद्यावती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। इसकी स्थापना होती कब है? 1861 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए, यह है आपकी V विद्यावती। हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर्स होंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उपर्युक्त दोनों, यानी कि दोनों राज्यों में योजना बनाई गई है कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल पहुंचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है?
आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय। आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक फैक्ट, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्हें अभी हाल ही में विधान परिषद का निर्विरोध सदस्य चुन लिया गया है। चलिए आगे। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, इटली, जापान, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है इटली। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 15 मई, 13 मई, 10 मई, 11 मई। आपका आंसर होगा 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 की ये रही थीम, फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी थीम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया, आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए, अच्छा झारखंड की बात आई है तो झारखंड के फैक्ट को अगर हम देखें, हमने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ के CM कौन है? हेमंत सोरेन हैं। यहाँ के हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। यहाँ के हमने बात की थी बेतला नेशनल पार्क की, आप लोग को याद आ रहा होगा बेतला नेशनल पार्क। फिर आया था दलमा वन्यजीव विहार, हजारीबाग वन्यजीव विहार, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। आपको याद रखना है बेतला राष्ट्रीय पार्क, दलमा वन्यजीव विहार, हजारीबाग वन्यजीव विहार, उधवा नेशनल पार्क, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये चारों आपको याद रखने हैं झारखंड से जुड़े हुए फैक्ट को। चलिए, और यहाँ की राजधानी है रांची। यूरोप का कौन सा देश कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, अंडोरा। आपका आंसर होगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया से जुड़े हुए फैक्ट को देखें तो ये है स्लोवेनिया का झंडा। यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री जनाजा हैं। यहाँ की राजधानी लजुब्लजाना है। मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री जनाजा हैं। तो डियर व्यूवर्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।